प्रशिक्षणार्थियों, बीएड फाइनल लेसन डायरी का परफॉर्मा आपको बता रहा हूँ। एक सही लेसन प्लान इस परफॉर्मे के अनुसार आप तैयार करें। ध्यान रखें, भाषा वालों के लिए यह परफॉर्मा सही नहीं है, अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए यही परफॉर्मा रहेगा। वार्षिक पाठ योजना आपको इस प्रकार तैयार करनी है। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, समयावधि, इकाई का नाम, विद्यालय का नाम, उप-इकाई, प्रकरण, ये आपको डिटेल ऊपर इसी प्रकार लिखनी है। इसके बाद नीचे ये तालिका बनेगी, इसमें एक कॉलम उद्देश्य का बनेगा, उसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको लिखने हैं। इसमें सबसे पहले ज्ञान आएगा, अवबोध आएगा, ज्ञानोपयोग आएगा, अभिरुचि आएगा, अभिवृत्ति आएगा, कौशल आएगा। इसके बाद इस तालिका को यहाँ से बंद कर देना है। तालिका के बाहर आपको शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी है, यानी उद्बोधन सामग्री जिसको अपने कहते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना है। ये दोनों लिखने के 2 पेज में आपको ये कार्य पूरा कर लेना है। तीसरे पेज में पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना लिखनी है। इसमें 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या का, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का और विद्यार्थी क्रिया का। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका समस्यात्मक रहेगा। ये जब क्वेश्चन करें आप ध्यान रखें, पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, या तो उस आंसर से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है या फिर उस आंसर को उस क्वेश्चन में उपयोग करना है। इसी प्रकार दूसरे का जो आंसर आएगा इसका प्रयोग आपको तीसरे में करना है, तीसरे का आंसर आए उसका प्रयोग आपको चौथे में करना है और चौथे का आंसर आए उसका प्रयोग आपको पाँचवें में करना है। इस प्रकार आपको पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना तैयार कर लेनी है। जो समस्यात्मक क्वेश्चन 5वां आएगा ये आपका उद्देश्य कथन रहेगा, यानी आपका प्रकरण रहेगा। तो यहाँ उद्देश्य कथन में आपको वही चीज़ यहाँ लिखोगे आप, विद्यार्थियों आज हम जो भी आपका प्रकरण है उसका अध्ययन करेंगे। बस इस प्रकार आपको शॉर्ट स्टिक आपको प्रकरण लिखना है। इसके बाद 5 नंबर पेज पे आएंगे अपने। 5 नंबर पेज में पाठारंभ शुरू होता है, क्योंकि उद्देश्य कथन आने के बाद अपने पाठारंभ शुरू करेंगे। तो पाठारंभ शुरू करेंगे तब इसमें आपको 5 कॉलम की पाठ योजना तैयार करनी है। पहला कॉलम बनेगा अध्ययन बिंदु का, दूसरा विधि प्रविधि का, तीसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का, चौथा विद्यार्थी क्रिया का और 5वां श्याम पटसार का। ये 5 कॉलम में आपको पूरी पाठ योजना चलेगी। पहले आएगा प्रश्नोत्तर, यानी अपन सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे तो विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर आ जाएगी। यहाँ आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन करने हैं और तीसरा क्वेश्चन यहाँ निरुत्तर रहेगा। निरुत्तर होगा, ये आपका पहला टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ अध्ययन बिंदु में आप 1 नंबर लगा करके आपको यहाँ टॉपिक लिखना है और उसको रेखांकित करना है। इसके बाद फिर अपने इसकी व्याख्या करेंगे तो विधि प्रविधि चेंज हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी और छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका कथन यहाँ लिखना है आपको और उसको रेखांकित करना है। इसके बाद जो इस टॉपिक का पूरा विवरण है वो यहाँ डाल देना है, पूरा इस पर आपको डालना है। विद्यार्थी क्रिया में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट सार में आपको यहाँ श्यामपट काट के इसके सामने यहाँ से लेकर के पूरा विवरण लिखा है इसके सामने यहाँ श्यामपट चिपका दोगे और उस पर आपको मुख्य चीज़ें हैं इस पर लिख दोगे। आगे नेक्स्ट 6 नंबर पेज, जो क्योंकि ये टॉपिक का विवरण वहाँ नहीं आ पाएगा तो इसलिए आप अगला जो विवरण शेष रहता है वो आप यहाँ पूरा लिख देंगे। ये आपका पहले वाला टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक पढ़ाने के बाद इसके बोध प्रश्न होते हैं, तो फिर प्रश्नोत्तर आ जाएगा, विधि प्रविधि चेंज हो जाएगी, बोध प्रश्न आ जाएंगे। जो पढ़ाया है टॉपिक उसी में से ही 3-4 यहाँ क्वेश्चन कर लो और सभी के वहाँ आंसर इसमें लिख दो विद्यार्थी क्रिया में। इसके बाद आगे वाला टॉपिक आएंगे तो उससे पहले वही क्रम हमारा वापस रहेगा। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, 3 क्वेश्चन, निरुत्तर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है, अपनी विधि पर विधि व्याख्या आ जाएगी और फिर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन आ जाएगा। इसमें आपको दूसरे टॉपिक का पूरा विवरण यहाँ से लिखना शुरू कर देना। यहाँ लिख दें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट सार में आपको श्यामपट काट के इसके सामने आपको चिपकाना है। दूसरे वाला टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं तो ये आपका पूरे आगे वाले नेक्स्ट पेज में आप अच्छी प्रकार से लिख लोगे। उसके बाद जो दूसरे वाला टॉपिक बढ़ाया है उसके फिर बहुत प्रश्न करने हैं, तो यहाँ प्रश्नोत्तर
विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर आ जाएगा। बहुत प्रश्न करने हैं, पढ़ाया उसी में से 3-4 क्वेश्चन कर लो, उनके आंसर यहाँ लिख दो। उसके बाद अब आगे वाला तीसरे टॉपिक पे जाएंगे तो फिर वही क्रम रहेगा। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, 2-3 प्रश्न विकासात्मक कर लो, लास्ट वाला निरुत्तर आ जाएगा और यहाँ निरुत्तर आते ही तीसरा टॉपिक यहाँ निकल जाएगा। तीसरा टॉपिक लिखो, उसको रेखांकित करो। इसके बाद विधि प्रविधि चेंज हो जाएगी, व्याख्या आ जाएगी, उसको रेखांकित करो। छात्राध्यापिका कथन लिखो, उसको रेखांकित करो। यहाँ इस तीसरे टॉपिक का पूरा विवरण यहाँ डाल दो, यहाँ से लिखना शुरू कर दो। आगे वाले नेक्स्ट पेज में भी लिखना है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट सार के सामने आपको श्यामपट्ट काट के लगा देंगे। यहाँ पूरा आप तीसरे वाले टॉपिक का विवरण 10 नंबर पेज पे लिख लो। उसके बाद पेज नंबर 11 में आपको लिखना वो विवरण और शेष रहता आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक पढ़ाया उसके अपने को बहुत प्रश्न करने हैं, तो यहाँ फिर प्रश्नोत्तर आ जाएगा। बहुत प्रश्न जो तीसरा टॉपिक पढ़ाया उसी में से ही यहाँ प्रश्न कर लो और उसके यहाँ उत्तर लिख दो। यदि आपने मॉडल बनाया है और उसका मिनिएचर लगाना है तो वो भी आपको साथ में इसमें लगा देना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका जो मिनिएचर है वो टॉपिक 3 पे आता है, यहाँ आता है आपका मॉडल बना है, तो आप मिनिएचर बना करके उसको ये जो वाइट इधर वाला वाइट पेज है यहाँ पे आपको अच्छी प्रकार से उस मिनिएचर को चिपका देना है और चिपका के उसके चारों तरफ कलर अपने बॉर्डर तैयार करनी है और मिनिएचर अच्छा कलरफुल बनाना है, वो यहाँ चिपकाना है। यानी जिस टॉपिक पे आपका TLM है, चाहे वो मॉडल है या चार्ट है, तो उसके सामने ही आपको मिनिएचर लगाना है। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री में विशेष रूप से ध्यान रखें, मॉडल अनिवार्य है, मॉडल का आपको मिनिएचर इस प्रकार आपको लगाना है। इसके बाद जब 3 टॉपिक होंगे, क्योंकि एक पाठ योजना होती है और 3 टॉपिक की पर्याप्त पाठ योजना होती है, तो 3 टॉपिक आपने पढ़ा दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, मूल्यांकन प्रश्न करना है। ये जो पूरी अपना पाठ योजना 5 कॉलम आधारित है, वो इसी प्रकार लास्ट तक चलती रहेगी। तो यहाँ आपको मूल्यांकन प्रश्न जो पूरा पाठ पढ़ाया है उसी में से आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। यहाँ कम से कम 5 क्वेश्चन जो पूरा पाठ पढ़ाया है उसी में से 5 यहाँ मूल्यांकन। अब ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ध्यान रखें, आप पूरे तीनों टॉपिक में से आपको यहाँ पूछने हैं। इनके आंसर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिख दो, आप क्योंकि आंसर आएंगे। मूल्यांकन प्रश्न करें, आप ध्यान रखें यहाँ आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जैसे एबेस है, दे वाले, रिक्त स्थान पूर्ति वाले, सत्य असत्य वाले, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ लिखने हैं, मेंशन करने हैं। उसके बाद आपको गृह कार्य लिखना है। 2 प्रश्न आप गृह कार्य में दे दो, एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दे दो, एक निबंधात्मक बड़ा क्वेश्चन दे दो और आगे लिख दो विद्यार्थी नोटबुक में अवश्य करके लाएंगे। या इसके साथ ही आपकी लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है और ये यहाँ से तालिका बंद कर दो और नीचे नंबर 1 लगा कर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और नंबर 2 पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ लिख दो आप, और इधर आपको पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख दो। पेज नंबर लास्ट 12 है, 12 पे आपकी लास्ट पेज पे अपनी पाठ योजना इस प्रकार आपको समाप्त करनी है। यहाँ डायरी में कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है। जो मैंने आपको बताया है इसी शेड्यूल से आपको पेज के लास्ट तक आपकी पूरी पाठ योजना लेके आनी है। तो इस प्रकार आप अपनी जो भी आपका प्रकरण है उस आधारित आप लेसन प्लान इस प्रकार तैयार कर लेंगे। अपेक्षा है कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आ गया होगा और अपने डायरी को इसी प्रकार पेज नंबर लगा करके मेंटेन लास्ट पेज तक करना है। अच्छी प्रकार से डायरी तैयार करनी है।